अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माह रमज़ान यानी कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है और जिनमें से 20 रोज़े भी मुकम्मल हो चुके हैं, ये तो सभी को पता है। और अब तीसरा आशूरा यानी कि आखिरी पड़ाव, आखिरी मंजिल चल रही है, जिनमें ताक रातें, लैलतुल क़द्र की रातें होती हैं, जिनमें आप जाग कर दोस्तों अपने खुद के लिए, आप खुद को अपनी ही ज़िंदगी में जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। यानी कि आप खुद को कब्र के अज़ाब से महफूज कर सकते हैं अपनी ही ज़िंदगी में दोस्तों, क्योंकि मरने के बाद खुदा जाने कोई हमारे लिए कुछ करे ना करे, आप अपनी ही ज़िंदगी में अपने लिए कर सकते हैं दोस्तों। ये अल्लाह का इनाम है और अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा इनाम है, कितना बेहतरीन इनाम है कि हम खुद को अपनी ही ज़िंदगी में हर एक चीज़ से महफूज कर सकते हैं दोस्तों। और इन्हीं रातों में यानी कि ताक रातों में, लैलतुल क़द्र की रातों में जागकर नमाज़ पढ़नी होती है और इबादत करनी होती है, जिनकी इबादत के बदले, जिन नमाज़ों के बदले हमको बहुत ही अफजल और बेहतरीन तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से मिलता है दोस्तों। और ये महीना आपको पता है कि ये महीना बहुत ही बाबरकत वाला महीना है दोस्तों। और अगर आप इस माह में यानी कि इस माह मुबारक में अगर आप अल्लाह की लिए इबादत करते हैं तो उसका सवाब आपको दोस्तों 70 दर्जे ज़्यादा अता होता है दोस्तों। और आप अपने परवरदिगार की इबादत करके इस खुशनसीबी को हासिल करिए दोस्तों, खुद को बचाइए। लैलतुल क़द्र की रातें यानी कि शब क़द्र की रातें दोस्तों, इबादत करने की रातें 5 होती हैं माह रमज़ान में, माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में 21 रोज़े के बाद में, यानी कि 20 रोज़े के बाद में 21वीं शब आप जाग कर नमाज़ पढ़ें, इबादत करें। बहुत अफजल नमाज़ें हैं इनमें, जिनकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की हुई हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और दूसरी शब क़द्र दोस्तों, दूसरी मुबारक रात 23वीं शब को आपको जागना है, जागकर नमाज़ पढ़नी थी। और तीसरी शब क़द्र माह रमज़ान की 25वीं तारीख की 25वीं शब को आपको नमाज़ पढ़नी होती हैं। और चौथी शब क़द्र दोस्तों 27वीं शब को जागकर, बहुत सारी इनमें नमाज़ें हैं जिनको आप अदा करके ख़ुद के लिए जहन्नम की आग से, ख़ुद को कब्र के अज़ाब से महफूज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बाबरकत वाला महीना है, आपको पता है दोस्तों। और अब 5वीं शब क़द्र, जिसके बारे में आज मैं आपको पूरे तफसील से बताऊंगी दोस्तों कि इनमें कौन कौन सी नमाज़ें इस रात में आपको पढ़नी हैं, जिससे आप अपनी दुआए मग़फ़िरत अल्लाह के दरबार में कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इन नमाज को पढ़ने से बहुत ही अफजल है ये नमाज़ें दोस्तों। जब आप ये 2 नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत अल्लाह ज़रूर कबूल अता फ़रमाएगा। और इससे पहले दोस्तों मेरी एक गुजारिश है, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे कि दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। बेहद ज़रूरत है सपोर्ट की आप सबकी, प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 5वीं शब क़द्र। 29वीं शब को 4 रकात नमाज़ पढ़नी है दोस्तों आपको 2 सलाम से, यानी कि पहले 2 रकात नमाज आप नियत करके बांधें, फिर दूसरा 2 रकात नमाज बांधें। इस तरह से आपको 4 रकात नमाज अदा करनी है। और उन नमाज के दरमियान में यानी उन 4 रकात के दरमियान में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो भी मैं बताती हूँ दोस्तों। कि हर रकात में बाद सूरह फातिहा के दोस्तों आपको सूरह क़द्र एक मरतबा पढ़नी है, यानी कि आप अलहम्दो के बाद में सूरह क़द्र 1 मरतबा पढ़ें और इसके बाद में सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। इसी तरह से दोस्तों आपको 4 रकात नमाज अदा करनी है। और जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए, बाद सलाम फेरने के आप सूरह अलम नसरह 70 मरतबा पढ़ें। और ये नमाज वास्ते
कामिल ईमान के बहुत अफजल है दोस्तों। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला इस नमाज़ पढ़ने वाले को दुनिया से मुकम्मल ईमान के साथ उठाएगा। अब दोस्तों सोचिए कि कितना बेहतरीन तोहफ़ा ये है हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया से जाएंगे तो मुकम्मल ईमान के साथ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको हर एक मिनट पर सेकंड आपको दुरुस्त रखना होता है दोस्तों। जैसे कि रमज़ान का महीना एक महीने का होता है, रमज़ान का रोज़ा दोस्तों हमको रोज़ा एक महीना रखना होता है, और नमाज़ें हमको दिन में 5 टाइम की अदा करनी होती हैं, और ज़कात और फ़ितरा और अल्लाह की राह में अगर कोई खर्च करता है तो कभी कभी, और ज़कात और फ़ितरा साल में एक बार दिया जाता है। लेकिन ईमान हर एक पर सेकंड दोस्तों, हर एक मिनट पर सेकंड आपको दुरुस्त करना होता है, दुरुस्त रखना होता है दोस्तों। ये तो एक नमाज थी दोस्तों जो पढ़नी थी, आपको पढ़नी है, आपको पढ़ के आप अपनी दुआएं मग़फ़िरत करवा सकते हैं, अपने गुनाहों से बख्शिश करवा सकते हैं अल्लाह से। और एक नमाज और है दोस्तों इसी शब यानी कि माह रमज़ान की 29वीं शब को ही आपको एक नमाज और बताऊंगी जो कि बहुत अफजल नमाज है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कि माह रमज़ान की 29वीं शब को 4 रकात नमाज आप 2 सलाम से पढ़ें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है दोस्तों कि आप पहले 2 रकात नमाज की नियत करें, फिर दूसरे 2 रकात की नमाज की नियत करें। इस तरह से आपकी 4 रकातें नमाजें मुकम्मल हो जाएंगी। और उस नमाज के दरमियान, उन नमाज के रकातों के दरमियान आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं बताती हूँ दोस्तों कि उन रकात में बाद सूरह फातिहा के आपको यानी कि आप अलहम्दो के बाद में सूरह क़द्र एक मरतबा पढ़ें हर रकात में दोस्तों। बाद अलहम्दो के आप सूरह क़द्र एक मरतबा पढ़ें, और सूरह क़द्र के बाद में दोस्तों सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह, सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़नी है दोस्तों आपको। और इसी तरह से पढ़ के चारों रकात नमाज आपको मुकम्मल करनी है। और जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए दोस्तों, 4 रकात नमाज बाद सलाम के यानी कि जब आप सलाम फेर लें, उसके बाद में दरूद शरीफ आपको 100 मरतबा पढ़ना है दोस्तों। यानी जब नमाज पूरी हो जाए आप सलाम फेर लीजिए, उसके बाद में तस्बीह पर या उंगलियों पर आप जैसे गिनना चाहें गिन सकती हैं, गिन के 100 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़ना है दोस्तों इस नमाज के बाद में। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को दरबार खुदावंदी से बख्शिश और मग़फ़िरत अता की जाएगी इंशाअल्लाह दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन और अफजल नमाज़ें हैं, ये मौका मत गंवाएं, अपनी बख्शिश खुद करवा लीजिए दोस्तों। और क्या पता अगले साल कौन यहाँ इस दुनिया में रहे कौन ना रहे, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए जो अभी मिल रहा है, जो रहमत अभी अल्लाह की तरफ से हमको मिल रही है, उसको लूट लें, आप उसको जाया ना करें। और ये इबादतें आप ज़रूर करें दोस्तों जो मैंने अभी बताई हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगी, मैंने की हैं जितनी भी सबे कदर हैं, और इसको भी इंशाअल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। और दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरत है आपकी। और अगर दोस्तों बताने में या कहीं पढ़ने में मुझसे कोई गलती होती है या कोई गलत लफ्ज़ मैंने बोल दी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी।